2025 आ गया लेकिन अभी भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो अपने डेल्ट्स यानी कि जो ये शोल्डर वाला हिस्सा होता है इसको ग्रो करने के लिए। और उसके कई सारे से रीजंस हैं, कई सारी मिस्टेक्स हैं जो आप अभी भी लगातार किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जो आप जाने अनजाने में डेल्ट्स को यानी कि शोल्डर वाले एरिया को ट्रेन करते हुए कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपका सही जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं, तो वो जरूर आप देखना, मिस मत करना। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मिस्टेक्स टुडे। एंड अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना यानी कि लाइक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोग कहेंगे कि भाई ये तो आप बार बार बोलते हैं या मैंने सुना हुआ है। नहीं भाई, समझो इसको। डू नॉट कंपेयर बारबेल ओवरहेड प्रेस एंड डंबल ओवरहेड प्रेस। अब ये दोनों ही एक्सरसाइजेज जो है ना, कई सारे लोग कंपैरिजन में लग जाते हैं कि कौन सी बेहतर है, कौन सी मुझे करनी चाहिए, ये अच्छी है वो नहीं है। सुनो, दोनों ही एक्सरसाइजेज बहुत सही हैं, लेकिन क्या ये सही है आपके हिसाब से, ये आपको समझना होगा। अब जब बात करते हैं हम बारबेल की और डंबल की, तो ये किस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी थोड़ी जरूरी है सभी के लिए, ये समझते हैं। अब जो आपका ये डेल्ट मसल है ना, डेल्टॉइड कहते हैं मसल को, ये इस तरीके का शेप बनाता है यूं, ठीक है। अब ये 3 हेड से मिलके बना हुआ है। आपका एंटीरियर हेड यानी कि फ्रंट हेड भी कह सकते हैं, लेटरल हेड और एक रेयर हेड, ठीक है, जो पीछे से आता है। अब ये तीनों मिलके ऐसे डेल्ट बनाते हैं, गोल। अब ये तीनों ही आपको ट्रेन करने होंगे अपने डेल्ट को ओवरऑल ग्रो करने के लिए, राउंड शेप का बनाने के लिए और साइज ऐसे वाइड विड्थ देने के लिए। नाउ जब भी आप ओवरहेड प्रेस करते हो, चाहे बारबेल से चाहे डंबल से, वो आपके एंटीरियर हेड यानी कि फ्रंट हेड को ही ज्यादा टारगेट करता है, जिसमें लेटरल हेड और रेयर हेड ट्रेन ना के बराबर होते हैं। अब दिक्कत क्या है? अब जब आप बारबेल से ओवरहेड प्रेसेस लेने लगते हो तो 2 चीजें होती हैं। आपके रिस्ट, एल्बो एक ही एंगल में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपका रिस्ट आप ऐसे मूव नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि बारबेल है, ठीक है। जो रूल जो आपका अप्लाई होता है बेंच प्रेस लगाते हुए बारबेल से, ठीक है, वही रूल आपका यहां पे भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पुश मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन मिल गई आपके रिस्ट को, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोड़ नहीं सकते आप इसको, जिसकी वजह से आपका रिस्ट और एल्बो एक ही जगह पे आना चाहिए, साथ ही साथ शोल्डर भी। अब जिस किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी का इशू होगा या फिर रिस्ट्रिक्शन फील होगा एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन में बारबेल से लगाते हुए यूं, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, आप मूव नहीं कर सकते, उसके शोल्डर, एल्बो या फिर रिस्ट में पेन होने लगेगा जैसे जैसे वो वेट को बढ़ाएगा। लाइट वेट में शायद पता ना चले, लेकिन आप जब 20 किलो का प्लेट यहाँ पे लगा दोगे साइड में और बिल्कुल एकदम तगड़े होके मार रहे हो 8-10 रेपिटेशन के लिए, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो तब आपके लिए ये ओवरहेड प्रेस बारबेल से करना सही नहीं है, तब आप वहां पे स्विच कर सकते हो डंबल में। आप शोल्डर्स की ग्रोथ के लिए जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं वो तो लर्न कर रहे हो, साथ ही साथ मेरे दूसरे वीडियोस से आप ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप के बारे में भी लर्न कर रहे हो, जो हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छी डाइट मेंटेन करने के लिए, रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन का ध्यान रखना, और उसके लिए कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, न सिर्फ स्किन के लिए बल्कि मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और हमारे बोन्स को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देता है। स्किन की टाइटनेस को मेंटेन करने के लिए, रिंकल्स और सैगिंग को अवॉइड करने के लिए कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए। वैसे हमारी बॉडी खुद से भी कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे हम वे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं, वैसे ही कोलेजन को भी सप्लीमेंट फॉर्म में लेने से आपकी स्किन की ड्राइनेस और डलनेस उसको आप कम कर सकते हो और आपकी बॉडी में एक हेल्दी लेवल ऑफ कोलेजन को मेंटेन कर सकते हो। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं HK वाइटल्स का कोलेजन, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेजन को फुलफिल करता है। इसमें है एडवांस्ड फॉर्मूला और प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स जैसे रियल मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स, विटामिन सी, विटामिन ई एंड यालुरोनिक एसिड, जो स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स और डलनेस रिड्यूस करता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है और अब इनका लेमन फ्लेवर भी लॉन्च हो गया है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप इसका वेज वेरिएंट यूज कर सकते हैं। इसमें ना ही कोई एडेड शुगर है और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं।
रीसेंट स्टडीज भी इसके बेनिफिट्स को सपोर्ट करती हैं। इसे कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। आप एक ग्लास पानी में इसके एक सूप को मिक्स करके पी सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको 7 से 8 हफ्ते तक यूज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आप परचेज करना चाहते हैं तो कोड भी यूज कर सकते हैं HS10। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। डंबल में अगेन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। देखो ये अब मैं अपने डंबल को ऐसे सीधा ही रखना ज़रूरी नहीं है मुझे, मैं अपने डंबल को हल्का टिल्टेड भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ, मतलब थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता हूँ इसके में। देख रहे हो ये थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन भी मैं अपने एंगल को चेंज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, नीचे लाते हुए मैं ऐसे सीधा भी कर दे रहा हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की वजह से आपके जॉइंट्स और आपके सारे ये रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर ये आपके इतना रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में नहीं आते और आपका जो मसल हिट करना है जो है आपका फ्रंट डेल्ट, वो टारगेट हो पाता है। तो देखो भाई, दोनों एक्सरसाइजेस सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप बारबेल से ओवरलोड ज़्यादा ले पाते हो, गो फॉर इट। और दोनों ही एक्सरसाइजेस को आप बैठ के और खड़े होकर दोनों लगा सकते हो। हाँ, डंबल ओवरहेड प्रेस करते हुए आपको बैठे हुए ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, दोनों में स्टेबिलिटी बैठ के ही मिलेगी आपको ज़्यादा। लेकिन कई सारे लोग खड़े होकर भी प्रेसेस लगाते हैं बारबेल से, विच ऑल्सो वर्क्स। सो खड़े होकर लगा रहे हो या बैठ के लगा रहे हो, दोनों एक्सरसाइजेस आपकी बेस्ट है और आपके हिसाब से, आपके बॉडी पॉस्चर के हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, जिस भी एक्सरसाइज में आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो, वेट को बढ़ा पा रहे हो बिना अपने आप को इंजर किए, चोट पहुंचाए और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, वही एक्सरसाइज आपके लिए सही है। दोनों ही काम करती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी ने कुछ कह दिया इंटरनेट में, ये अच्छा है वो बुरा है, नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। आप कर पा रहे हो नहीं, सवाल वो पैदा होता है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है लेटरल रेज में बहुत हैवी जाना। अब देखो भाई, जब लेटरल रेज आप करते हो तो कौन से हिस्से को टारगेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स लेटरल डेल्ट को टारगेट कर रहे हो। अब लेटरल डेल्ट ऐसा कोई भयंकर मसल नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत हैवी लोड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि वन जॉइंट मूवमेंट है, आइसोलेशन टाइप मूवमेंट। अब आइसोलेशन वन जॉइंट मूवमेंट में आप इतना हैवी लोगे तो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? आपके ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट पे, और इससे जॉइंट के टूटने का, इंजर होने का, माइक्रो टेयर होने का यहाँ पे होते हैं अंदर अंदर लिगामेंट्स, बर्साइटिस हो जाएगा, 50 तरह की प्रॉब्लम्स वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत हैवी वेट लगा के जो आप ये झुला झुला के, मतलब 25-30 किलो के वेट को लगाते हुए मैंने देखा है लोगों को, और पूरी बॉडी ऐसे रॉक कर रही होगी, पीछे से भी एक बंदा होगा जो मतलब स्पॉट दे रहा होगा, लगा होगा, वो मतलब आधे डेल्ट्स उसके बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये एक ऐसा मसल है जिसको आपको आइसोलेट करना है, और ये पूरे रेंज ऑफ मोशन में वैसे भी टारगेट नहीं होने वाला अगर आप खड़े होकर लगाओगे तो। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो टारगेट मिलती है ना, वो यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगी। तो उसमें आप बहुत हैवी वेट उठा के कुछ ज़्यादा आपका काम नहीं हो पाएगा, आपके जॉइंट्स को चोट पहुँच सकती है, आपके जॉइंट टूट सकते हैं। तो इसमें आप मीडियम टू लाइट वेट ही लीजिए, जिससे आपके 10 से 12 रेपिटेशन आ रहे हैं, जैसे कि 10 किलो का वेट, 12 किलो का वेट मैक्सिमम। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप फिर भी चीट कर रहे हो, फिर भी स्विंग कर रहे हो, तो आप असिस्टेड, यानी कि जो बेंच होती है ना, इंक्लाइन बेंच, उसमें अपनी बॉडी को ऐसे लगाओ और फिर लेटरल रेस करके देखो। तब आपको पता चलेगा कि आपकी रियल कैपेसिटी क्या है, मतलब आपके डेल्ट्स में कितनी ताकत है विदाउट अपनी बॉडी को मूव किए, विदाउट स्विंग को इस्तेमाल किए। मैं पर्सनली 7.5 किलो के डंबल से ज़्यादा नहीं लगा पाता हूँ जब मैं अपने लेटरल रेस को कर रहा हूँ असिस्टेड, और वो कंट्रोल फॉर्म है। मुझे पता है कि हाफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही रेंज ऑफ मोशन में डेल्ट टारगेट हो रहा है सही तरीके से, उसको कंट्रोल फॉर्म में करना है। तो 7.5 किलो का डंबल बहुत हैवी हो जाता है 12 से 15 रेपिटेशन के लिए। मैक्सिमम कभी मैं अगर 10 केजी का डंबल मैंने ले लिया तो 7 से 8 रेपिटेशन से ऊपर नहीं आते रेपिटेशन। सो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि वेट का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे आती है, डूइंग 7 to 8 वेरिएशंस फॉर डेल्ट्स। अब डेल्ट देखो आप कितना छोटा मसल है, इसके लिए आप 7-8 वेरिएशन कर रहे हो। मतलब आपने एक ओवरहेड प्रेस लगा लिया बारबेल से, भी डंबल से भी कर रहे हो, उसके बाद फिर लेटरल के 2 वेरिएशन कर दिए आपने, एक ऐसे खड़े होकर लगा लिया, उसके बाद फिर कहीं ऐसे उल्टा लेट के लगा लिया।
ठीक है। उसके बाद फिर रेयर डेल्ट के आप 2-3 वेरिएशन कर रहे हो, 7-8 एक्सरसाइजेस नॉट रिक्वायर्ड। एटलीस्ट एक दिन में तो नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप रिपीट करते हो, डेल्ट को 2 दिन टारगेट करते हो, तो हो सकता है कि आपकी 6 एक्सरसाइज हो जाए। 3 एक्सरसाइजेस एक दिन और 3 एक्सरसाइजेस दूसरे दिन जिस दिन आप रिपीट कर रहे हो। बट 6-7 एक्सरसाइजेस एक ही दिन करना ये समझदारी वाला काम नहीं है। आपका डेल्ट पूरी तरीके से थक जाएगा और दूसरे और मसल्स को जो आप हिट करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि आपका एक एंटीरियर डेल्ट यानी कि फ्रंट डेल्ट का मूवमेंट हो, जैसे कि प्रेसिंग मूवमेंट कोई आपने कर लिया। उसके बाद आपका एक लेटरल रेज मूवमेंट हो जिसमें आपका लेटरल हिट हो रहा है, और आपका एक रेयर। अगर आपका रेयर डेल्ट वीक है तो ही आप उस केस में एक और वेरिएशन छोटा सा रेयर डेल्ट को टारगेट करने के लिए ले सकते हो, जो यूजुअली मैं किया करता था जब मेरे रेयर डेल्ट वीक थे। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रेयर डेल्ट को ज़्यादा अगर आपने टारगेट करना है, फोकस करना है, तो आप 2 वेरिएशंस क्विकली दे सकते हो एज अ सुपर सेट भी, बट उससे ज़्यादा वेरिएशंस आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है। सो डेल्ट एक छोटा मसल ग्रुप है जिसको आप इतनी सारी एक्सरसाइजेस की आपको ज़रूरत नहीं है। और रेप रेंज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई ओवरहेड प्रेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो तो उसमें आप लगभग ऐसा वेट डाल सकते हो जो आपको थोड़ा सा हैवी इंपैक्ट दे, यानी कि 8 से 10 रेपिटेशन वाला। बाकी जो आपके मूवमेंट्स है लेटरल एंड रेयर, उसमें आप 12-15 रेपिटेशन में जाके लाइट टू मीडियम वेट को ही इस्तेमाल करना। ठीक है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप अभी भी कर रहे हैं 2025 में डेल्ट्स के लिए। गाइस प्लीज़ इसको मत करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई और बॉडी पार्ट के बारे में आपको जानना है कि अभी भी कोई मिस्टेक बची हैं, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइन ऑफ।